वेलकम टू अवर चैनल KV360। ये है क्लास सेकंड की इंग्लिश की बुक मृदंग और इसमें आज हम करेंगे इसका चैप्टर द स्मार्ट मंकी। तो चलिए इसको समझते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, इसमें आए न्यू वर्ड्स को देखते हैं और बाद में इसकी एक्सरसाइज करते हैं। वन डे अंजू एंड फरीदा वेंट टू द मार्केट। अंजू बॉट अ बैग एंड फरीदा बॉट अ वाटर बॉटल। तो एक दिन क्या हुआ, अंजू नाम की एक बच्ची है, फरीदा नाम की एक बच्ची है, दोनों क्या पढ़ते हैं, सेकंड क्लास में पढ़ते हैं और दोनों कहाँ गए, मार्केट गए। फिर दोनों ने क्या खरीदा, कुछ ना कुछ खरीदा। आप लोग मार्केट जाते हैं कुछ ना कुछ खरीदते हैं, ठीक पैसे उन्होंने भी क्या किया, अंजू ने खरीदा एक बैग एंड फरीदा बॉट अ वाटर बॉटल। ठीक है, तो अंजू ने एक वाटर बॉटल खरीद ली। लेट दे वेंट टू अ शॉप। फिर कहाँ गए, वो दोनों कहाँ गए, एक शॉप पर गए एंड बॉट अ पैकेट ऑफ ग्राउंडनट एंड बॉटल ऑफ जूस। फिर दोनों ने क्या खरीदा, ग्राउंडनट्स और बॉटल ऑफ जूस, यानी जूस की बोतल खरीदी। तो उसने मूंगफली, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली और बॉटल की जूस खरीदी। तो आप एक शॉप देख रहे हैं, शॉप पर ये दोनों, एक अंजू है और दूसरी फरीदा, दोनों कुछ ना कुछ शॉप पर खरीद रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। दे फेल्ट टायर्ड। फिर उन्होंने क्या किया, उन्हें ऐसा लगा कि वो टायर्ड हो रहे हैं, यानी कि वो उन्हें थकान महसूस हो रही। दे सैट ऑन अ बेंच अंडर अ ट्री टू रेस्ट। अब फिर दोनों ने क्या किया, सोचा कि कहीं ना कहीं रेस्ट किया जाए। तो वहाँ पर एक क्या था, ट्री था, उसके नीचे वो क्या करने लगे, बेंच पड़ी थी, उस पर बैठ गए आराम करने के लिए। देयर वॉज अ मंकी ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री एबव देम। और वहाँ पर पेड़ पर, उसी ट्री के ऊपर एक कौन था, एक डाल पर एक मंकी बैठा हुआ था ब्रांच पर। फरीदा एंड अंजू डिड नॉट सी द मंकी। जो फरीदा और अंजू आप लोग देख रहे हैं, ये नीचे बैठे हुए हैं, मंकी ऊपर बैठा हुआ है, इन लोगों ने इसको नहीं देखा। दे टुक आउट देयर फूड फ्रॉम द बैग एंड बिगन टू ईट। उन दोनों ने जो अपने फूड आइटम्स थे उनको निकाला और उनको खाने लगे। द मंकी हैड अ बनाना। मंकी के पास क्या था, एक बनाना था। ही पील्ड द बनाना एंड एट इट। मंकी के पास जो बनाना था उसने उसको छीला और खाने लगा। फरीदा एंड अंजू टुक आउट द ग्राउंडनट्स एंड स्टार्टेड ईटिंग। फरीदा और अंजू ने भी क्या किया, अपने ग्राउंडनट्स, मूंगफलियों को निकाला और अब उसको खाने लगे। दे थ्रू द पैकेट डाउन। तभी उन्होंने क्या किया, जो पैकेट थे उनके, उसको उन्होंने ज़मीन पर डाल दिया। आप लोग देख रहे हैं, ये बॉटल पड़ी है, फिर पैकेट पर डाल दी, इस तरह से वहीं पर डाल दिया, जहाँ खाया वहीं डाल दिया। दे ड्रैंक द जूस एंड थ्रू डाउन द बॉटल। फिर उसके बाद जूस पिया और बॉटल भी यहाँ पर डाल दी, फेंक दी नीचे ज़मीन में। जस्ट देन द मंकी क्लाइम्ड डाउन द ट्री एंड विद द बनाना पील। और तभी उन्होंने क्या किया, जो मंकी ऊपर बैठा हुआ था वो अपने जो बनाना पील था, उसका छिलका था, वो नीचे आया उसके साथ। देयर वॉज अ डस्टबिन नियर बाई। और पास में क्या था, एक डस्टबिन था। आप लोग देख रहे हैं, ये डस्टबिन है। द मंकी थ्रू द बनाना पील इनटू द डस्टबिन। और मंकी ने क्या किया, जो बनाना पील था, बनाने का छिलका था, उसको डस्टबिन में डाल दिया। ये देखो, ये डाल रहा है, ये मंकी है और ये बनाना पील है, उसको डस्टबिन में डाल रहा है। फिर फरीदा एंड अंजू सॉ दिस एंड फेल्ट अशेम्ड। और जब उन्होंने देखा कि जो मंकी है वो, तो उसने क्या किया, उस पील को डस्टबिन में डाला है, तो उन्हें शर्म आई अपने आप पर, वो शर्मिंदा हुए। दे पिक्ड अप द पैकेट एंड द एम्प्टी बॉटल एंड थ्रू दम इनटू द डस्टबिन। फिर उन्होंने क्या किया, जो भी चीज़ें उन्होंने फेंकी थी, जो पैकेट थे, जो बॉटल थी, उसको उन्होंने उसको इसमें डस्टबिन में डाल दिया। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमने देखा क्या, मंकी क्या था, मंकी तो कुछ से कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, डस्टबिन का यूज करता है। हम लोग क्या हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, और फिर भी हम गंदगी करते हैं अपने चारों तरफ। तो जो भी हमारे पास रैपर्स होते हैं या गार्बेज होता है, उसे हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। तो ये हमारी स्टोरी थी। अब इसमें जो कुछ न्यू वर्ड्स या साइट वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें साइट वर्ड्स हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिले हैं। देन, डाउन, ऑन, एंड, विद, इन, देम, अंडर, नियर बाई, ये हो गए। फिर न्यू वर्ड्स आए हैं। शॉपिंग, शॉपिंग मीन्स खरीदारी करना, खरीदना, ठीक है। ग्राउंडनट्स, मूंगफली, मूंगफली जो हम खाते हैं। ब्रांच, डाल होती है, पेड़ की जो डाल होती है ब्रांच, उसको ब्रांच बोलते हैं। पील मीन्स छीलना या छिलका, छिलका, छिलका। डस्टबिन, कूड़ेदान, जिसमें हम कूड़ा, डस्टबिन में जिसमें
गार्बेज डालते हैं कूड़ेदान। थ्रू मीन्स फेंकना, फेंकना। फिर है एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स खाली। तो ये हमारे न्यू वर्ड्स हो गए। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन आंसर। लेट स्पीक। हैव यू सीन पीपल थ्रोइंग पैकेट्स और बॉटल इन द पार्क ऑन द रोड? टॉक अबाउट इट। क्या आपने लोगों को देखा है फेंकते हुए पैकेट और बॉटल और पैकेट को फेंकते हुए देखा है इधर उधर पार्क में या रोड पर? उसके बारे में आपको अपने क्लास में बात करनी है। तो इसमें इसका आंसर लिख सकते हैं, यस आई हैव सीन पीपल थ्रोइंग पैकेट्स एंड बॉटल इन द पार्क और ऑन द रोड। नेक्स्ट है आफ्टर हैविंग बिस्किट व्हाट डू यू डू विद द रैपर। अब आपको बताना है कि आप जब बिस्किट खाते हो उसके बाद रैपर का क्या करते हो। तो इसका आंसर होगा आफ्टर ईटिंग बिस्किट्स I throw or I put that wrapper in the डस्टबिन। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, उसको डस्टबिन में डालते हैं। इमेजिन यू आर सिटिंग अंडर अ ट्री। इमेजिन करो कि आप ट्री के नीचे बैठे हैं। व्हाट डू यू सी ऑन द ट्री। तो आप क्या देखेंगे पेड़ के। व्हाट डू यू सी ऑन द ट्री, पेड़ पर आप क्या देखेंगे। आई विल सी branches, leaves, birds, etc. तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। इज़ देयर अ डस्टबिन इन योर स्कूल। यस देयर इज अ डस्टबिन in our school. Do you know where it is? It is in every classroom. Next, draw any 3 things that you use to clean your house. अब आपको ड्रॉ करना है कि आप अपने हाउस को क्लीन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका हो जाएगा ब्रूम, झाड़ू हो जाती है। तो ये ब्रूम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एक क्लॉथ होता है जिसको डस्टर बोलते हैं या डस्टर। मॉप हो सकता है, वाइपर होता है। तो इन चीज़ों की आप पिक्चर बना सकते हैं। वाइपर की पिक्चर तो सिंपल है, ऐसे करके आप बना सकते हैं, ये वाइपर हो जाएगा। तो आप अच्छे से बनाइए। नेक्स्ट है लेट अस लिसन। आपको सुनना है। क्लोज योर आइज़ एंड लिसन टू योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड। आप अपनी आँखें बंद कीजिए और आपके जो टीचर बोल रहे हैं उनको ध्यान से सुनना है और उसको बोलना है। मार्केट, मार्केट को 2 बार में तोड़ा गया। मार्केट, MAR, KET, मार्केट। MONKEY, monkey, पैकेट, पैकेट। डस्टबिन, डस्ट और बिन, डस्टबिन। क्लास और रूम, क्लासरूम। अन और जू, अंजू। बनाना, बनाना। फरीदा। से योर नेम clapping for each syllable of the name. How many times did you clap? फिर आपको अपना नाम लेना है और आपको जितने भी बार भी उसको ब्रेक करना है syllables में, और जितनी भी बार भी आपका syllable आ रहा है उसको क्लैप करना है। जैसे कि मेरा नाम है अमित। इस तरह से अपना नाम आपको ब्रेक करके बोलना है। इसके बाद है
Let us read the following sentences, put a tick for correct sentence and cross for incorrect sentences. आपको पढ़ना है यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए गए, जो भी आपने पढ़ा उसके बेसिस पर आपको बताना है, जो भी सेंटेंस करेक्ट है उसके सामने टिक लगाना है, जो भी रॉन्ग है उसके सामने क्रॉस लगाना है. अंजू एंड फरीदा वेंट टू देयर स्कूल. नो, इट इज़ रॉन्ग. अंजू बॉट अ बैग एंड फरीदा बॉट अ वाटर बॉटल. यस, इट इज़ ट्रू. नेक्स्ट है देयर वॉज अ बर्ड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री. ब्रांच पर एक बर्ड बैठी हुई थी. रॉन्ग. क्रॉस लगा देंगे. द मंकी हैड अ बनाना. यस, इट हैज़ अ बनाना. द मंकी थ्रू द बनाना पील इन द डस्टबिन. यस, इट इज़ राइट. मंकी ने क्या किया था, बनाना पील को डस्टबिन में डाला था. नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फॉलोइंग सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना है. फरीदा एंड अंडू सेट ऑन bench under the tree to rest. There was monkey sitting on the branch of tree. तो monkey कहाँ बैठा था, ब्रांच पर बैठा था, ये लिखना है. The two girl had dash and a bottle of juice. दोनों गर्ल्स में ने क्या लिया, groundnuts, had a bag and a bottle of juice. The monkey threw the banana peel into the dustbin. Next, write some of the things you do to keep your home and classroom clean. अब आपको दो चार चीज़ें ऐसी लिखनी है जो आप करते हैं आप अपने क्लासरूम और होम को क्लीन रखने के लिए. तो लिखना स्टार्ट करते हैं. आई थ्रो द रैपर्स इन डस्टबिन. डस्टबिन में रैपर्स को डालता हूँ. नेक्स्ट, आई क्लीन माई हाउस और रूम एवरी डे. मैं अपना रूम या हाउस रोज़ क्लीन करता हूँ. नेक्स्ट है आई हेल्प माई मदर एंड father to clean the house. तो मैं अपने माता पिता की हेल्प करता हूँ किसको, हाउस को क्लीन करने में. नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वर्क. ये आपको करना है. हैव यू एवर गॉन टू नियर बाई शॉप. कि आप अपने आसपास किसी शॉप पर दुकान पर गए हैं विद योर फैमिली के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ. शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम. आपको उसके बारे में अपने क्लास में बात करना है. यू में ऑल्सो ड्रा पेस्ट पिक्चर ऑफ सम ऑफ द थिंग्स यू लाइक इन द शॉप इन द बॉक्स गिवन बिलो. इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों के पिक्चर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं जो आप लाइक करते हैं शॉप में. तो ये आपको करना है. नेक्स्ट है लेट अस स्पीक. लुक एट द पिक्चर्स, रीड द वर्ड बिलो ईच पिक्चर. ये पिक्चर जो भी आपको दिख रही हैं उनको पढ़ना है. फ्लैग, फ्लावर, फ्लोर, क्लाउड, क्लैप, क्लॉक. राइट सेंटेंस यूजिंग द एबव वर्ड वन हैज़ बीन डन फॉर यू. जो भी आपने पढ़े हैं वर्ड्स उनसे आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं. पहले आपको लिए किया गया देयर इज़ अ क्लॉक इन द क्लासरूम. तो आपको बताना है, इनसे सेंटेंसेस बनाने हैं. तो बनाते हैं क्लाउड के लिए. देयर आर वाइट clouds in the sky. फिर नेक्स्ट बनाते हैं there are 3 colors in our flag. तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं. तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसका नाम है द स्मार्ट मंकी.
आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।